पवित्र संबंध भाग 2। कृष्णा की चीख सुनकर कोई अचानक तेजी से पीछे से आया। कृष्णा ने देखा ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति श्रीमन ही है। मारे हैरानी के कृष्णा का सिर घूम रहा था। श्रीमन अगर कहीं और था और अभी उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आया है तो फिर वह कौन था जो उसके साथ बिस्तर पर था। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। क्या वह सारी एक गैर मर्द के साथ सुहाग की सेज पर सोई थी। इधर उसकी चीख सुनकर बिस्तर पर सोया वह युवक भी जाग गया था। वह भी बिस्तर से उठा खड़ा हुआ। आप सारी रात कहाँ रहे और ये आदमी कौन है? कृष्णा ने श्रीमन की बाँह पकड़ ली और डर और आश्चर्य से उस दूसरे युवक को घूरते हुए ऊंचे स्वर में सवाल किया। अरे डार्लिंग, ये कुछ नहीं। जाने दो न। जाने दूं? कैसे जाने दूं? मेरी आँख खुली तो आप नहीं, ये आदमी यहाँ सोया हुआ था। मैं पूछती हूँ कौन है ये आदमी? बताइए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कोई चोर तो नहीं? अरे मैं आ गया हूँ न बेबी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स हो जाओ। टेक इज इजी। श्रीमन ने फिर से कृष्णा को टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कृष्णा को इतना गहरा सदमा लगा था कि उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार वह सब जानने की जिद कर रही थी जो उसे लग रहा था कि उससे छुपाया जा रहा था। कोई और बात होती तो वह चुप हो जाती, क्योंकि स्वभाव से वह सरल और शांत लड़की थी, लेकिन ये तो इतनी बड़ी बात थी कि कृष्णा इससे उबर ही नहीं पा रही थी। शर्म और उत्तेजना से उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसके साथ क्या हुआ वह पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन जो हुआ उसकी आशंका मात्र से उसकी हालत खराब थी। अच्छा, आप नहीं बताएंगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये अभी बताएगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। चीखते हुए कृष्णा उस दूसरे लड़के की ओर बढ़ी, लेकिन श्रीमन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश की। होल्ड ऑन। इतना शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़का अभिनव है। इसे मैं ही यहाँ लाया हूँ। कृष्णा का हाथ मजबूती से जकड़ते हुए सख्त स्वर में श्रीमन ने कहा। अभी तक वह नरमी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब जरा सा भी प्रेम नहीं था। कृष्णा के लिए उसका ये बदला रवैया दूसरा सदमा था। तुम जानना चाहती हो न कि ये यहाँ बिस्तर पर क्या कर रहा था? तो सुनो। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता और मेरी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या मतलब दिलचस्पी नहीं? तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्या आप किसी और लड़की से प्यार करते हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कृष्णा ने एक के बाद श्रीमन पर एक सवालों की बौछार कर दी। नहीं, मेरी तुम में ही नहीं, दुनिया की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। दरअसल मुझे लड़कियों नहीं बल्कि लड़कों में दिलचस्पी है। ये कहते हुए श्रीमन का स्वर कुछ धीमा जरूर हो गया, लेकिन उसके चेहरे की दृढ़ता में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या? तो आप गे? हे राम! श्रीमन की बात सुनकर कृष्णा को लगा उसके पांव के नीचे से जैसे जमीन ही चली गई। वह कटे पेड़ की भांति गिर जाती, पर श्रीमन ने उसे बिस्तर पर धकेलकर बिठा दिया। हाँ, तुमने ठीक समझा।
मैं किसी लड़की के साथ कभी नहीं सो सकता क्योंकि मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बात मैं कभी अपने माता पिता को नहीं बता सकता क्योंकि वे कभी मेरी फीलिंग समझ ही नहीं सकते। और मेरी फीलिंग्स का क्या श्रीमन? आपने मुझसे शादी क्यों की? कृष्णा अब बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके आंसुओं ने जैसे सारे बांध तोड़ दिए थे। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। एक ही रात में उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। उसके सपनों को जैसे किसी ने जलती चिता के हवाले कर दिया। तुमसे शादी की नहीं बल्कि करनी पड़ी क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो उनका वारिस चाहिए, रायजादा खानदान का वारिस चाहिए, तो उन्होंने तो यही सोचकर शादी की, लेकिन मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कल रात को जो दूध मैंने तुम्हें पिलाया उसमें नींद की दवा मिला दी थी। तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने अभिनव को यहाँ बुला लिया और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। कुटिलता से मुस्कुराते हुए श्रीमन ने उस राज से पर्दा उठा ही दिया जो कृष्णा को पागल बना दे रहा था। उसके सारे सपने एक ही झटके में चूर चूर हो गए। जिस श्रीमन को अपने मन मंदिर में देवता बनाकर बिठाया था कृष्णा ने, वह ऐसा दुष्ट निकलेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बिलख कर रो पड़ी। लेकिन आप मुझे नहीं चाहते तो बता देते, मैं आपको मजबूर नहीं करती और चुपचाप यहाँ से चली जाती। आपने मेरे साथ धोखा ही नहीं इतना नीच अपराध किया है। हाँ, तुम्हें जाने देता ताकि मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। लोग सवाल करते तो क्या जवाब देता सबको? आज नहीं तो कल ये राज खुल ही जाता, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। आपको केवल अपने खानदान की इज्जत की परवाह है श्रीमन। आप भूल गए कि हमने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे। ये सिर्फ मेरा नहीं, पवित्र अग्नि का अपमान है। उसके चारों ओर लिए 7 फेरों का अपमान है। उन फेरों के 7 वचनों का अपमान है। क्या वचन दिया था आपने कि आप मेरी रक्षा करेंगे? लेकिन आपने तो पत्नी के विश्वास का ही खून कर दिया। मेरी इज्जत को एक गैर मर्द के हाथों सौंपते आपको जरा भी शर्म नहीं आए? उसकी बात सुनकर श्रीमन और अभिनव दोनों मुस्कुराने लगे। कृष्णा को अपनी विवशता पर और रोना आ गया। श्रीमन से निराश होकर उसने अभिनव को धिक्कारा। और तुम अधम नीच आदमी, एक बेसुध पड़ी मासूम लड़की के शरीर से खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा जब तुमने मेरे सुहाग की सेज पर मेरे साथ हुए इस धोखे में इसका साथ दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस लिए किया तुमने मेरे साथ ये अधर्म? जवाब दो। गुस्से और आवेश में वह बोलती रही पर श्रीमन पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अभिनव ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, पैसे के लिए किया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मैं बेरोजगार आदमी कहाँ से 10 लाख रुपए जुटाता? अगर खुद को बेच देता तो भी इतने पैसे मुझे कोई नहीं देता। तो तुमने मेरी इज्जत का सौदा मंजूर कर लिया। कृष्णा की अंगारा उगलती आंखों में अब ढेर सारी पीड़ा उमड़ रही थी। मैं मजबूर था, मुझे हर कीमत पर पैसे चाहिए थे। श्रीमन मेरा दोस्त है, यह मेरे हालात जानता था। इसने एडवांस में 10 लाख रुपए मुझे देकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूं और उसके बाद ये 15 लाख रुपए और देगा जिसे लेकर मैं जहां चाहे वहां चला जाऊं। दीवार की देखते हुए धीमे किंतु
दृढ़ स्वर में अभिनव ने उत्तर दिया तो कृष्णा ने तड़पकर उसकी ओर देखा। पैसे, 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 क्या कोई पैसा देगा तो किसी की हत्या भी कर दोगे तुम? हे ईश्वर, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे जीवन के मालिक ने ही मुझे तबाह कर दिया। रोते हुए अचानक कृष्णा उठी और दरवाजे की बढ़ने लगी। मेरा आज से तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं जा रही हूँ, ये घर छोड़कर। लेकिन श्रीमन ने दौड़कर उसे फिर से पलंग पर लाकर पटक दिया। कहाँ जाओगी ये घर छोड़कर? अपने पापा के घर ही ना? शौक से जाओ और जाकर पूरे परिवार के साथ भूखी मरो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे पापा को नौकरी से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। रायजादा खानदान से दुश्मनी करके कोई चैन की नींद नहीं ले सकता मैडम। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकता हूँ। बोलो, जाओगी अब भी? जाओ जहाँ जाना है। ये कहकर जहरीला ठहाका लगाते हुए बेशर्मी से हंसने लगा।